मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M1, M2, M3, M4, M5 और M14 के कई मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। सबात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से बाबू जई तक बंद। दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, फ्लाइट ऑपरेशन भी तातुल का शिकार। मुल्क भर में 40 परवाजें मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। करारदाद चाहे अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से ही क्यों न मंजूर करा लें। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कह चुके 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा ये जमात अपने कायद को जेल से बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेगी। शहबाज शरीफ लाहौर में काम पीपल्स पार्टी हुकूमत के दिए फंड्स की वजह से कर पाए। इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की सेनेट में मंजूर करदा करारदाद को गैर आईनी करार देने और उसकी हिमायत करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर खान को फरीक बनाया गया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। इल्तबा की करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर कहते हैं सेनेट इजलास से एक रात पहले साथियों से मिलकर करारदाद दिलाने का फैसला किया। मौजूदा हालात में हमारे इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। इन हालात में इलेक्शन करवाना हमारे लिए हल्कों में जाना मुमकिन नहीं है। अब हमारे इलाकों में आप देख ले बर्फबारी हो रही है जी, तो उस लोगों को क्या कसूर है कि आप उसको वोट के इस्तेमाल उसके हक से आप महरूम कर रहे हैं। थोड़ा अरसा ये डिले हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एक और दिन में हमारा टिकटों वाला मसला मंडे को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। हर सूरत इंतखाबात चाहते हैं। चंद सेनेटर्स की पास करदा करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पीर तक PTI के उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान कर देंगे। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। आठ फरवरी को फसली बटेरों को शिकस्त और पीपल्स पार्टी को फतेह हासिल होगी। आसिफ अली जरदारी की मुल्तान में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा बतौर सदर पाकिस्तान तमाम इख्तियारात को पार्लियामेंट को देकर अवामी राज की बुनियाद रखी। हमारा मंशूर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को खुशहाल बनाना है। साबिक सदर से यूसुफ रजा गिलानी, हामिद सईद काज़मी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की। आम इंतखाबात और जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पिछले इलेक्शन में हवा में ऐसा ऑक्सीजन छोड़ा गया कि हम सो गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किसी को RTS बिठाकर इलेक्शन छीनने की इजाजत नहीं देंगे। नबील गबोल की बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा अवाम की ख्वाहिश पर 10 साल बाद लियारी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस बार हवा का रुख तब्दील हो गया और ऑक्सीजन किसी और तरफ चली गई। लोग असेंबलियों में पहुंचकर नौजवानों को भूल जाते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर खान का अपने हल्के में खिताब। कहा जीत कर इलाके में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। लाहौर के जिन हल्कों से माजी में मुंतखब हुआ लोग आज भी याद करते हैं। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शुजात अली खान सरबराह करेंगे।
जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन बेंच का हिस्सा। एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रिंसिपल सीट पर दायर की जाएंगी। दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज होगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के 30 सूबाई हलकों से उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। पीपी 147 से हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के ना लड़ने की सूरत में पीपी 158 से राव शहदाबुद्दीन और पीपी 164 से खालिद फारूक खोखर उम्मीदवार होंगे। पीपी 150 में इमरान नजीर और खुरम रोहेल असगर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पीपी 153 में सलमान रफीक और मलिक वहीद में टिकट के लिए मुकाबला। पीपी 159, 60 और 65 से मरियम नवाज के कागजात जमा हैं। पीपी 171 में ख्वाजा अहमद हसन और चौधरी बाकिर हुसैन में मुकाबला। पीपी 156 से यासीन सोहल और 157 से मियां नसीर उम्मीदवार होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक ताहाल किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर RO से कल जवाब तलब। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, NA 151, PP 218 से अपीलें मुस्तरद। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के 4 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। तैमूर सलीम झगड़ा और शेर अली अरबाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कराची के हल्का NA 241 से खुरम शेर जमान और सदर आरिफ अलवी के बेटे आवाब अलवी की अपीलें भी मंजूर। NA 243 से फहीम खान के कागजात भी दुरुस्त करार। NA 245 से PTI उम्मीदवार अताउल्लाह की अपील मंजूर। NA 50 अटक से PTI के जुल्फी बुखारी की अपील मंजूर, कागजात दुरुस्त करार। अटक के हल्का NA 49 से PTI के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनकी अहलिया और बेटी के कागजात मंजूर। NA 99 फैसलाबाद से PTI के मलिक उमर फारूक के कागजात नामजदगी मंजूर। RO का फैसला कलअदम, राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल चौधरी निसार जट के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। PP 10 से वासी कयूम अब्बासी और PP 17 से राजा राशिद हफीज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। PP 133 ननकाना साहब से PTI उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ के कागजात मंजूर। NA 69 से कैसरा इलाही की अपील पर रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोयटा ने साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। नवाब सना जहरी और सरदार अख्तल मेंगल की अपीलों की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। दोनों साबिक वज़राए आला पर अकामा होल्डर्स होने के एतराज़ात। डेरा गाजी खान से जरताज गुल और उनके शौहर के कागजात मंजूर। मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती की अहलिया के कागजात ट्रिब्यूनल ने दुरुस्त करार दे दिए। फोर्ट अब्बास से PTI रहनुमा शौकत बसरा और उनकी अहलिया के कागजात ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिए। लेस्को हुकाम का गैर एलानिया लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक कोटे में इजाफे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शहरों और देहात में दौरानिया यकसा होगा। उधर वजारत पावर ने मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग की वजूहात बता दी। एलामिया के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस पन बिजली के बड़े पावर प्लांट से पैदावार कम हो गई। भल सफाई के बायस पानी का कम अखराज और तरसीली निजाम की खराबियां भी लोड शेडिंग की वजह करार। गैस की तलब बढ़ने से गैस से चलने वाले प्लांट्स भी बंद। मुल्क भर में गैस बहरान में कमी न आ सकी। लोग घरों में महंगी LPG खरीद कर गुजारा करने लगे। कोयले और लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया।